ये कंडीशन ऐसी थी कि फुल एक्सेलरेशन पे आई थी, ओके सीएनजी पे आई थी, पेट्रोल तो इसका वर्क ही नहीं कर रहा था। ठीक है जी। तो अब कस्टमर ने सीएनजी उतार दिया पूरी पेट्रोल के ऊपर। ओके इसमें 4 सेंसर थे ही नहीं, डायरेक्ट की हुई थी। ओके एमपीएफआई इंजन है यूरो वाला, बट सब कुछ डायरेक्ट किया हुआ था। अब सब Direct किया कुछ हुआ। सब चालू करके इंजन ओवरऑल करके पूरा ठीक है। परफेक्ट कर ठीक दिया। है, अभी देखो, सारी खोल करके चेसी की आई तई फिर जाती है ऐसे। ओके ये करते हैं जुगाड़। और कोई जुगाड़ नहीं किया, कोई वेल्डिंग नहीं की, और उसके ऊपर हमने फिट किया। अभी ये दूसरे पे आ जाओ। बिल्कुल जो कंपनी दे रही है वही यहाँ पे काम वही हुआ हुआ है। सिस्टम पे हमने बोल्ट ऑन किट लगा बोल्ट दिया। ऑन किट लगा हाँ। दिया। जबकि जो जिनको काम का पता नहीं होता वो पावर स्टीयरिंग लगाते हैं। जैसे हमारे पास गाड़ी आती है भी है ना, हाँ तो जी उनमें मेन यही दिक्कत होती है कि क्लैंपिंग नहीं है, बोल्ट ऑन सिस्टम नहीं है, बिल्कुल चेसी में सुराख कर रहे हैं। अब वो सबसे बड़ी एग्जांपल ही आपको गाड़ी में भी दिख जाएगी। बिल्कुल जैसे इसमें पावर स्टीयरिंग फिट हुआ हुआ है, तो सारी चेसी उन्होंने खत्म की हुई है, खत्म की छेक हुई मार है। मार के वेल्डिंग कर करके। वो सब गाइस जी की तरह सारे होप करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। थैंक यू सो मच सबका लवली रिस्पांस के लिए इस पे। आज की वीडियो स्पेशली जी जिप्सियां हर बार खड़ी हुई हैं, हम लेके आते हैं गोयल मोटर्स पे आए हैं भैया के पास। कैसे हो भैया, क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया। तो आज बताओ हम क्या दिखाने लगे हैं। आज हमारी स्पेशल गेस्ट है 2019 जिप्सी 19 लास्ट चंडीगढ़। सबसे लेटेस्ट और अब कह रहे थे लास्ट चंडीगढ़ है ना। पिछली बार हमने फर्स्ट दिखाई थी, हाँ, इस बार हम लास्ट लास्ट दिखा रहे हैं। टॉप लास्ट जो Okay. चंडीगढ़ से लास्ट गाड़ी निकली है। लास्ट गाड़ी निकली है जो चंडीगढ़ से, वो आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद ये जिप्सी आनी बंद हो गई थी। हाँ। आर्मी को मिल रही थी, हमें सिविलियंस को नहीं मिल सिविलियंस रही की ये लास्ट है चंडीगढ़। लास्ट जिप्सी मिल रही है। तो प्रॉपरली इसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस किए हैं। और दूसरी एक जिप्सी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये भी मॉडल कौन सा है? ये भी पुराना मॉडल ही है। ओके ये काफी पुराना मॉडल है। काफी पुराने में आती है। तो प्रॉपर एक नई और पुरानी का जिप्सी यहाँ पे दो खड़ी हुई है। दोनों के अंदर इंटरनल वर्क्स ज्यादा हुए हैं, जैसे कि इंजन वगैरह का काम ना जिप्सियों का बहुत ज्यादा आता है बिल्कुल है ना। पुरानी है ना, रिपेयर पुरानी वगैरह है, मांगती हैं, रिपेयर मांगती है, सामान काफी मिलता नहीं है, मैकेनिक मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो इसकी सारी डिटेल्स आपको देंगे, क्योंकि कल भी जिप्सी को जैसे मॉडिफिकेशन या रिपेयर नहीं करते, और कई सारी चीजें जो आपको आगे बताऊंगा। तो जेडे जेडे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। बाकी हम शुरू करके दिखाते हैं भैया। बिल्कुल। तो जी सबसे पहले जी आपको दिखाने लगे जी लास्ट जिप्सी, जो भैया ने जैसे कहा चंडीगढ़ में से निकली थी, हाँ जी, है ना जी। ओके। तो देखो कंडीशन इस टाइम ऐसी है, 19 मॉडल है। 19 मॉडल लेटेस्ट ही इसको हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल लेटेस्ट है, सिर्फ 12,000-13,000 किलोमीटर चली है। 12-13 हजार चली है, जो कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से बिल्कुल ना। कुछ भी नहीं है, जिप्सी के लिए तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ये देखो, इसका इंजन दिखा देंगे एक बार, बोनेट हाँ खोल के बिल्कुल जरा। बिल्कुल। इसका बोनेट खोल के ना आपको हम इंजन इसका दिखाते हैं। तो देख लो जी इस तरह का इसका इंजन है, किस तरह उन्होंने मेंटेन कर रखा है। फिलहाल भी ये पंजाब में ही है ना ये जिप्सी? ये होशियारपुर में गई है। ओके होशियारपुर में गई है। हाँ जी। और ये हमने सेल की है ना, आप कह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, ये आपके थ्रू ही सेल हुई है। इवन की हाँ जी। हमारे पास 3 जिप्सी और पड़ी है सेल के लिए, किसी को चाहिए होगा वो उसके लिए भी कांटेक्ट करना, उसकी वीडियो हम जल्दी देंगे आगे। हाँ नेक्स्ट है ना? ब्लॉग में आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में वो 3 जिप्सी आपको हम इकट्ठे वो दिखाएंगे। हमारी गोल मोटर्स की सेल की वीडियो। ओके सेल की ही, जो प्रॉपर जिसको जैसे जिप्सियां मिलती नहीं है ना अगर ढंग की, तो भैया आपको ढंग की जिप्सियां प्रॉपर सेल के लिए प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल। है ना। तो इस तरह का है भी। इसके अंदर हमने क्या क्या काम किया फिलहाल? भैया एक तो इसकी मेजर सर्विस होगी पूरी। ओके फिर उसके बाद जो सभी को टेंशन होती है कि जिप्सी गर्मी चल रही है, बिल्कुल एसी नहीं है, शेयरिंग है तो वो हार्ड है, सही तो बात वही है। चीज़ के लिए हमने फिर से ब्लॉग बना रहे हैं। इसके अंदर हमने डायरेक्ट फिटिंग पावर स्टीयरिंग ओके और एसी विद कूलिंग सिस्टम, कि Cooling आपकी system। गाड़ी गर्म ना हो, ओके हायर कूलिंग सिस्टम है, ठीक जो है। कि हर जिप्सी ओनर परेशान था। परेशान उसी के लिए बोल्ट ऑन सिस्टम है, हैवी किट है, नया रेडिएटर है, नया कंप्रेशर है, ओके सारा जेन्युइन सामान है। ये देख लो। किसी को चाहिए भी तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाएगा। चलो डिलीवर भी हो जाएगा। प्रॉपर फिटिंग आप चेक कर लो किस तरह, कुछ भी जुगाड़ वगैरह नहीं किया भैया ने। डायरेक्ट जो क्लम टू क्लम फिटिंग होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होकर मिल जाती है। बिल्कुल, जैसे हमारे पास गाड़ी आती हैं भी है ना, हाँ तो जी उनमें मेन यही दिक्कत होती है कि क्लैंपिंग नहीं है, बोल्ट ऑन सिस्टम नहीं है, बिल्कुल चेसी में सुराख कर रहे हैं। अब वो सबसे बड़ी एग्जांपल ही आपको गाड़ी में भी दिख जाएगी। बिल्कुल जैसे इसमें पावर स्टीयरिंग फिट हुआ हुआ है, तो सारी चेसी उन्होंने खत्म की हुई है, खत्म की छेक हुई है। मार मार के वेल्डिंग कर करके। और वहीं हम जो जुगाड़ लगाते हैं, चाहे वो एसी का हो, चाहे रेडिएटर का हो, चाहे पावर स्टीयरिंग का हो, आप खुद देखो आपके सामने फिटिंग है, सारा कुछ नया होता है, और पाइपों के साथ बोल्ट ऑन किट बनती है पूरी प्रॉपर। प्रॉपर किट लग जाती है। इसके अलावा आपको जिप्सी की कोई भी एक्सेसरी चाहिए, मेनली इंजन का छोटा सा पार्ट भी चाहिए, वो भी हम अवेलेबल करा के देंगे ना। ईच एंड एवरी। ठीक है। अब ये एक बात हो, आपने बेसिक सर्विस कराई है, मान लो किसी ने आपसे जिप्सी की बेसिक सर्विस करानी है, हम कॉस्टिंग क्या रखेंगे? क्योंकि हर एक बंदा पूछता है कॉस्ट बताओ। सर्विस में इंजन ऑयल, गियर ऑयल, फिल्टर्स वगैरह सब कुछ डाल के, ठीक है। लेबर डाल के 7,000 खर्चा आता है। 7,000 का खर्चा है जिप्सी। तो ये बेसिक प्राइस आपको बता दिया, क्योंकि बहुत लोग ना कमेंट करते हैं यार प्राइस नहीं बताते आप।
चलो एक बेसिक प्राइस हमने उनको बता दिया। हर जिप्सी का अलग होता है, अब ये नहीं है बिल्कुल, इसमें कई चीजें नहीं डलेंगी, स्पार्क प्लग हैं और चीजें हैं, लीड हैं, कॉइल हैं, मतलब एक के साथ एक कनेक्ट होती जाती है। जो हम 5000 बताएंगे वो किसी की गाड़ी में 12000 की लग जाएंगे, इसीलिए प्राइस का डिफरेंस होता है। चलो ठीक है, ये भी आपको चीज एक्सप्लेन कर दी है। देख लो, फिर भी आपको मैं आसपास से कंडीशन दिखाता हूँ कि किस तरह की मेंटेन करके रखी हुई है। ये टायर्स भी बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं इस गाड़ी के। तो ये नए टायर ही हैं। अच्छा, नए टायर, ब्रांड न्यू टायर है। चलो देख लो, इंटीरियर से बहुत, जिसकी भी उन्होंने बहुत बेसिक रखा हुआ है। ओके भैया, इसी के अंदर पावर स्टीयरिंग हो जाता है? हाँ, कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है, कोई वेल्डिंग नहीं तो करते, कोई बॉडी में सुराख। अगर हमें स्टीयरिंग दूसरा चाहिए वो भी लग जाता है ना? हाँ, कोई भी लगा लो, स्विफ्ट का लगा लो, सुजुकी का लगा लो, ओके, स्पोर्ट्स लगा लो, कोई भी स्टीयरिंग लगा लो। अच्छा, वो चलो आप ऑप्शन हमारे पास खुली अवेलेबल है। बिल्कुल प्रॉपर पीछे से भी दिखाता हूँ, बेसिक BS4 जैसे ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही बेसिक सिंपल सोबर जिनको जिप्सी चाहिए बिल्कुल वो स्टॉक कंडीशन में है और कस्टमर ने रखी भी वैसे ही है। बिल्कुल कि पता भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए। AC भी चाहिए, पावर स्टीयरिंग भी चाहिए और छोटा सा माइल्ड म्यूजिक सिस्टम है जो हमने सोनी का ओरिजिनल लगाया। ओके ठीक है, तो देखो बेसिक इस तरह का काम गाड़ी के अंदर हुआ, बड़ी अच्छी, मतलब अच्छी लग रही है। एक बेसिक भी बड़ी अच्छी लग रही है, जो मॉडिफाइड होती है उसके अलग पहचान होती है, उसका अलग होता है। ये सोबर है, बिल्कुल, इसके अलग बायर्स हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जी आते हैं हम सेकंड जिप्सी दिखाते हैं। ये बताया था कि भैया अब ये बताओ ये किस कंडीशन में आई थी जो आप मेरे को बता रहे थे? ये कंडीशन ऐसी थी कि फुल एक्सेलरेशन पे आई थी। ओके, CNG पे आई थी, पेट्रोल तो इसका वर्क ही नहीं कर रहा था। ठीक है जी। तो अब कस्टमर ने CNG उतार दिया पूरी पेट्रोल के ऊपर। ओके, इसमें 4 सेंसर थे ही नहीं, डायरेक्ट की हुई थी। ओके, MPFI इंजन है, यूरो वाला, बट सब कुछ डायरेक्ट किया हुआ था। अब सब कुछ सब चालू करके इंजन ओवरऑल करके पूरा परफेक्ट कर दिया। अब ये मॉडल कौन सा है बताओ पहले? ये ओल्ड मॉडल ही है, ये 410W है। 410W है। ये भी आर्मी वाली है? ये इसका कोई गैस नहीं है, कस्टमर है हिमाचल से, वही लेकर आए हैं। तो ठीक हमने है, तो सिर्फ मैकेनिकल जॉब की है। हमारा सिर्फ मैकेनिकल का काम इसके अंदर हुआ है। ये इसका बोनेट खोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलो इसका भी बोनेट आपको खोल के दिखाते हैं कि किस तरह इसका भी रखा हुआ है, किस तरह इसका काम हमने किया हुआ है। ये देखो, ये इंजन आपको फर्क पता लग ही गया होगा खोल के कि लेटेस्ट मॉडल और ओल्ड वाले जो मॉडल में कितना का ज्यादा फर्क आता है। ये इंजन सेम है। ओके, इसका चक्कर क्या था कि ये सारी चीजें बंद थी। अब इसके अंदर सारे जुगाड़ करके सब चीजें ना, जितने भी सेंसर है वो बंद किए हुए थे, डायरेक्ट की हुई थी। उसकी वजह से इंजन खत्म हो गया था, चल नहीं रहा था। तो सारा ओवरऑल करके वायरिंग उसी में ही हमने कपलर अटैच करके सेंसर करके चालू किया हुआ प्रॉपर। तो देख लो, स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं। अगर आपकी मान लो जिप्सी कंडीशन सही नहीं है, वो करवानी है, तो भी आप भैया के पास आ सकते हो, क्योंकि देख लो क्या कंडीशन थी भैया ने जिससे बताया और क्या अभी खड़ी हुई है। देख लो, ये देख लो साउंड का कितना फर्क पड़ गया। मतलब पहले ये स्टार्ट ही नहीं थी, रेस दे के फुल फिर स्टार्ट होती थी। ओके, पेट्रोल भी नहीं चलता था, CNG पे चल रही थी, वो भी माइनर से ही पहुंची है। ये देख लो, बहुत मतलब फर्क बहुत ज्यादा पड़ गया है। नहीं तो भैया पुरानी जिप्सी की आवाज में सुनी है, मतलब बूम बूम करती है बहुत। बूम बूम ये ऐसी थी, अप एंड डाउन ही थी, चल नहीं रही थी। इंजन में बहुत ज्यादा स्लज था, हेड का गया हुआ था। ओके, तो प्रॉपर इंजन पूरा खुला है इसका भैया? हाँ, प्रॉपर, मतलब 100% नहीं खोला, ठीक है, जितना कस्टमर का बजट था उस हिसाब से इसको माइनर में एकदम सेट कर दिया। चलो सेट कर दिया गया। ओके, अब भैया मान लो किसी ने जिप्सी लेके आनी और हम जिप्सियों के रिलेटेड या इन गाड़ियों के रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं, कौन सी गाड़ियों में डील कर लेते हैं? हमारा काम तो सारी गाड़ियों में ही है, बिल्कुल, चाहे वो कोई और सिडैन हो, SUV हो, सारी गाड़ियों का करते हैं। पर मेनली हम थार का और जिप्सी का ही काम करते हैं। आप सारी तरफ देखो, थार और विलीज और जिप्सी नजर आएगी। जिप्सी है, यहाँ पे भी जिप्सी है, वहाँ पे जिप्सी लगी है, विली वहाँ पे लगी हुई है, थार का पीछे काम चल रहा है। इवन की सेल वाली गाड़ियां भी बस खड़ी हुई है, बस थोड़े मौसम की वजह से है कि हम बना नहीं पा रहे हैं। ये तो जल्दी में ख्याल से 10 दिनों के अंदर हम वीडियो 10 दिन के अंदर वो भी आपको 3-4 गाड़ियों की सेल वीडियो ठीक है। चलो, जो आपको देखो ना, बहुत लोगों को सेल के लिए चाहिए होती, लोग ना पहले देखो सोचते हैं कि आर्मी से लें, अच्छा रिपेयर के लिए किसको दें, कौन सा इंजन सेट कराएं, किस तरह करें, तो सारा वो काम करके दे देंगे सारा A to Z। जैसा बजट है उस हिसाब से, बजट आपका अच्छा होना चाहिए। कोई भी फोन करके ये ना कहे कि मुझे 1.5-2 लाख में जिप्सी मिल जाए। बिल्कुल, 1.5-2 लाख में तो डिस्पोजल जिप्सी नहीं है आज के टाइम में। बिल्कुल 3 लाख विद कागज डिस्पोजल आती है। ओके, फिर उसके ऊपर 2 से 3 लाख रुपए ऊपर लग जाता है। उस हिसाब से अपना बजट बना के दो, उस हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी। अगर आपको सिविलियन में चाहिए यूज्ड गाड़ी 5 साल में, तो आप बात कर सकते हो 3 से 4 लाख। बिल्कुल, उसमें आपको जिप्सी रनिंग कंडीशन मिल जाएगी, बट उसकी वैलिडिटी 5 साल 7 साल ऐसे रहेगी। ओके भैया, अगर किसी को सेल के लिए इस तरह की गाड़ी चाहिए हो, 19 मॉडल 18 मॉडल, वो क्या? ये तो हम इसके ऊपर बता नहीं सकते। बिल्कुल, आएगी तो उस हिसाब से रेट होता है, कांटेक्ट कर लें। 16 मॉडल, 12 मॉडल, 17 मॉडल, 18 मॉडल, ये आती जाती रहती है। चलो, ये भी आपको नंबर नहीं चल रहा है, प्लस इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे अपडेट रेगुलर चलते रहते हैं ना? हाँ, इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट रहता है। ये देख लो जी, ये बिल्कुल बेसिक सिस्टम जो है,
ये हमने पावर स्टीयरिंग लगाया, ओके बोल्ट ऑन सिस्टम है, क्लैंपिंग देख लो, बोल्ट सिस्टम देख लो, क्रॉस देख लो, बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा। अब इधर दिखाएं, अब मेजर जो हमने काम दिखाना है, ओके कोई जुगाड़ नहीं किया, कोई वेल्डिंग नहीं की, और उसके ऊपर हमने फिट किया। अभी ये दूसरे पे आ जाओ, बिल्कुल जो कंपनी दे रही है वही यहाँ पे वही सिस्टम पे हमने बोल्ट ऑन किट लगा बोल्ट ऑन किट लगा दिया। जबकि जो जिनको काम का पता नहीं होता वो पावर स्टीयरिंग लगाते हैं। और किस तरह, अच्छा पावर स्टीयरिंग भी कहाँ है इसका? इसका भी इधर लगा हुआ, और इधर देखो जुगाड़। ओके ये जिप्सी में देखो सारी खोल करके चैसी की आई तई फिर जाती है ऐसे। ये करते हैं जुगाड़। और जैसे आप कहते हैं गाड़ी थोड़ी डांस करती हुई आई थी तो वैसे है। तो फिर ऐसी चीजें होती हैं जिससे गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाती है। लाइफ खत्म हो जाती है। फिर हम अगर एसी की बात करें, ओके तो ये कंप्रेशर लगा हुआ है बड़ा ओरिजिनल सैंडन का 507। ओके कोई डुप्लीकेट नहीं, कुछ नहीं, सैंडन का ही माल लगाते हैं। ठीक है। नया रेडिएटर है, नया फैन है, नया कंडेंसर है, नया फैन है। ओके और अंदर की तरफ आए, हाँ जी, तो ये हमारा इसके अंदर एसी लगा हुआ, कहीं से जजमेंट नहीं होगी, इसके अंदर एसी लगा हुआ। ओके कोई कटिंग नहीं की, कोई वेल्डिंग नहीं है, स्टॉक एयर वेंट्स के साथ ही हवा आएगी। ओके और ये इसका स्विच है। अच्छा यहाँ पे इसका स्विच आपको देखने को मिल जाता है। हाँ। ठीक है, ओके कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कोई अल्ट्रेशन नहीं। आप देख लो जिप्सियां, देखना नीचे से ना तारे खिल रही होती है जिप्सियों के अंदर, मैंने देखा है। ये देख लो प्रॉपर एक क्लीन टाइप का वर्क आपको देखने को मिल जाता है। बाकी हमने कई जिप्सियों में इंटीरियर का काम बहुत अच्छा किया हुआ है, इंटीरियर वो भी दिखाया हुआ है हमने ना। हाँ, बेसिकली यही आपको जो दिखाना था मैंने, कि अगर हमारे पास काम हो रहा है तो वो बोल्ट ऑन सिस्टम और विदाउट एनी कटिंग हो रहा है। कोई इसके अंदर जज करके बता नहीं सकता यार ये 19 मॉडल जिप्सी है, सही बात इसमें एसी भी और पावर स्टीयरिंग भी है, कोई चीज इधर दिखेगी नहीं। सही बात जो भी है जेन्युइन में ही रहेगा। ये देख लो, आप देख लो प्रॉपर, आपको कंडीशन दिखाता हूँ। प्रॉपर हर एक चीज को लेके ध्यान से चला गया है। जिप्सियों के अंदर बहुत जुगाड़ लगाते हैं लोग, सच में बहुत ज्यादा जुगाड़। बॉडी में चेक कर दिया, ये चैनल चेंज करके वैगनआर का लगा लिया, किसी का लगा लिया, पर ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है ना, सीधा प्रॉपर डायरेक्ट क्लम टू क्लम फिटिंग है, कोई आर पार कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कोई फिटिंग ऐसे नहीं है, जुगाड़ कोई नहीं किया हुआ, प्रॉपर बोल्ट ऑन सिस्टम में ही हमने किट बनाई। ये जिप्सी तो इसके बारे में आपको जो बेसिक डिटेल दी थी वो दी है। अब इसके अलावा भी और हमने आप कहते लिफ्ट भी किया गाड़ी, उसके बारे में बताओ। हाँ जी, जैसे आई थी ना गाड़ी तो ये नाच रही थी। ओके, तो हमने इसकी कमानियां डाउन करके, शैकल्स डाल के, बुशेस डाल के इसको 30% कंफर्ट में लेकर आए। ओके हाँ ठीक है, तो प्रॉपर ये काम हुआ। और भी इसके अंदर हमने क्या काम किया? और इसके अंदर शावट होगी, सर्विसिंग होगी, फिल्टर्स हो गए, टैंकी की गेज नहीं चल रही थी, मीटर नया डाला है, ऐसे इसमें कोई 36 आइटम्स डली हैं। 36 के आसपास आइटम जैसे बताया कि डली हैं। गाड़ी में बहुत काम हुआ है, क्योंकि देखो अच्छा इंजन ऑयल वगैरह सारा सर्विस ओवरऑल हुई है ना? हाँ, सारा ओवरऑल हुआ, ओवरऑल गियर वगैरह ये वो सब कुछ। तेल चेंज हुए हैं, नया मीटर डाला। ओके, मीटर भी, स्पीडोमीटर सारा कुछ चालू किया, और फ्यूल गेज भी। ये स्टीयरिंग मेरे ख्याल से हमारा ही है। नहीं, ये पहले से ही था ना। हाँ ठीक है, अब देख लो इसकी भी पीछे से आपको मैं दिखाता हूँ कंडीशन। अगर आपको इस तरह की भी तैयार करवानी है, हार्ड टॉप करवानी हो जाती है, हार्ड टॉप ना हमारे पास। हाँ, बहुत बढ़िया में होती है। ये तो चलो कस्टमर पहले से लेके आया था, ये तो काम हम जस्टिफाइड नहीं करते किसी भी तरीके से, पर जो है फिनिशिंग वाला काम होगा, जैसे ये थार दिखा देते हैं आपको, जैसे एजेस, ये हार्ड टॉप हमने काम चल रहा है। हाँ, हार्ड टॉप हमने किया। ठीक है, फिर अगर सेल की वीडियो आएगी तो इसकी आएगी। तो जो सेल की वीडियो आनी है वो इस तरह की जिप्सी खड़ी है, ऐसे क्वालिटी ऑफ जॉब होगा, प्रॉपर नहीं पता लग रहा है, रोल केज ऊपर लगा हुआ है। ये देख लो हार्ड टॉप, ये वाली देखो, और हार्ड टॉप वो जो आपको दिखाई उसको एक बार देखो, कितना ज्यादा फर्क आता है इस चीज में। ये चीज है, क्वालिटी है, क्वालिटी का फर्क आ जाता है। अभी जी टाइम आया जी वीडियो को एंड करने का। मैंने आपको सारी डिटेल्स इस बार दी है जिप्सी के बारे में। प्रॉपर हमने इस टाइम रिस्टोरेशन बेसिकली दिखाई हुई है। हाँ जी, मॉडिफिकेशंस तो हम ऑलरेडी आपको दिखाते रहते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों हमने किया हुआ है। इवन की नेपाल की फर्स्ट जो जिप्सी शुरू हुई थी, कौन सा भी 1986 मॉडल की भी दिखाई थी, अभी 2019 की दिखाई, जो लेटेस्ट वाली है। इसी तरह जिप्सी की और जल्दी जिमनी भी आने वाली है ना। हाँ, तो जिमनी की मॉडिफिकेशंस आपको बहुत जल्दी देखने को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल के लिए भी इतनी वीडियो रखते हैं। भैया का नंबर और भैया का जो इंस्टाग्राम पेज है सामने आपको शो हो रहा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं भैया, ओके।